गुरुदेव, भगवान का महाकाल रूप क्या होता है? भगवान का महाकाल रूप महाप्रलय के समय का रूप होता है, जिसमें भगवान समस्त लोगों का संहार करने को प्रवृत्त होता है। जी। किस अवस्था में उसका साक्षात्कार होता है? ये उसका साक्षात्कार जब साधक समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है तो समाधि के अंतर्गत होता है। जी। क्या कोई इसकी यंत्रणा से बच पाता है? महाकाल की यंत्रणा से कोई नहीं बच पाया, चाहे देवता हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे मनुष्य हो। उसकी यंत्रणा से कोई नहीं बच पाता, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधु हो। तो महाकाल से साक्षात्कार का मूल उद्देश्य क्या होता है? महाकाल के रूप का सामने लाने का अर्थ होता है कि जो अभिनिवेश मृत्यु भय का क्लेश होता है, उस क्लेश को दूर करने का उद्देश्य होता है। जी। तो महाकाल के साक्षात्कार के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? अर्जुन की प्रतिक्रिया भय, आश्चर्य और हर्ष, तीनों तरह की प्रतिक्रिया अर्जुन की होती है। वो भगवान के रूप को देख के हर्षित भी होता है, भययुक्त भयाक्रांत भी हो जाता है और आश्चर्य भी उसको होता है। जी। गुरुदेव, महाकाल के रूप को थोड़ा और विस्तार से बताइए आप। महाकाल का रूप जैसा कि महाप्रलय का रूप होता है। जी। उसमें कौरवों को दिखाया गया है कि कैसे वो मुख के मुँह में जा रहे हैं और कैसे महाकाल मनुष्यों को, प्राणियों को चाट रहा है और कैसे नदियाँ जो हैं, प्रकृति की प्रतीक नदियाँ समुद्र के मुँह में वेग से जा रही हैं, कैसे पतंगे जो हैं वो जा रहे हैं और कैसे योद्धा, कौरव योद्धा, अन्य योद्धा काल के मुंह की तरफ दौड़ रहे हैं। ये काल का रूप है। जी। अच्छा, अन्य लोगों की प्रतिक्रिया पर थोड़ा प्रकाश डालिए। महाकाल राक्षस लोग और देवता लोग दोनों भयाक्रांत होते हैं। राक्षस तो इधर उधर दौड़ते हैं और देवताओं के समूह उसके मुँह में चले जा रहे हैं। सिद्ध लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के, भगवान प्रसन्न हो, ये रूप समेटिए। तो अर्जुन भगवान से क्या पूछता है? महाकाल रूप अर्जुन से बर्दाश्त नहीं होता, वो सहन नहीं कर सकता, उसको अपने पे विश्वास नहीं होता, भगवान पे विश्वास नहीं होता। वो पूछता है कि आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, ये गुरु पर क्यों धारण किए हुए हैं, हमारी बुद्धि चकरा रही है, आप उत्तर दीजिए। जी। बहुत ही आनंददायक।